अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ुहैर। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं हाजिर हुआ हूँ लॉन्ग वीडियो के लिए। मैं अमूमन शॉर्ट वीडियोस बना रहा होता हूँ, फ़नी कंटेंट क्रिएट कर रहा होता हूँ लोगों को खुश करने के लिए, या मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदगी की जो टेंशन है उनको कम किया जा सके और लोगों उसको देख के थोड़ा से टाइम के लिए एटलीस्ट मुस्कुरा सकें या अपनी परेशानियों को दूर कर सकें। लेकिन आज का टॉपिक बनाना बहुत ज़रूरी था, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि हमें आज के टॉपिक पे बात करनी चाहिए। शायद कुछ लोग नहीं कर रहे और कुछ लोग करने नहीं दे रहे इस टॉपिक के ऊपर बात, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे अपने एथिक्स हैं, हमारा इस्लाम है, हमारी रवायात हैं, हमारा कल्चर है। हम उस चीज़ को देखते हुए हमें ये टॉपिक उठाना ज़रूरी है। शायद कुछ लोगों को मेरा आज का टॉपिक या उस चीज़ पे बात करना बहुत ज़्यादा बुरा लगे। मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी तो लोगों को बुरा लगेगा। जी, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में, या पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसके बारे में। मैं बहुत अरसे से सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे शायद वक्त नहीं मिल रहा था या शायद मैं इस पे वर्किंग नहीं कर रहा था। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं इस पे वर्किंग करूं और हम आपस में इसके ऊपर बात कर सकें। अच्छा, आई एम वेरी सॉरी, मैं आज थोड़ा सा शायद बुरे लफ्ज यूज करूं, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो हमारी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री जो है, मैं 95% ड्रामा को कहूंगा कि निहायत ही घटिया कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। निहायत ही घटिया, गिरा हुआ, नीच, घटिया किस्म का कंटेंट पेश किया जा रहा है। और कंटेंट सिर्फ इसलिए पेश किया जा रहा है कि पेश किया जाए और फौरन बिक जाए। इनका मंजन बिकता जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का मंजन बिक नहीं रहा, लेकिन जो बिक रहा है वो निहायत ही गिरी हुई चीज है। हम अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज, सब चीजें भूलते जा रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ ड्रामों के हवाले से, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन तमाम चैनल्स पे ऐसे ही ड्रामे चल रहे हैं। ड्रामों में क्या हो रहा है? ड्रामों में ये हो रहा है कि ससुर जो है वो अपनी बहू के साथ चक्कर चला रहा है, वो अपनी बहू के साथ रिलेशन बनाना चाह रहा है, वो उस पर फिदा है, वो उससे अच्छे ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। बहू जो है वो किसी दूसरे लड़के से ताल्लुकात बना रही है, जबकि ऑलरेडी शादीशुदा है और इवन बच्चों की मां है, तब भी वो किसी और से ताल्लुकात बना रही है। छुप छुप के कॉल पे बातें कर रही है, दिखाया जा रहा है। साली अपने बिनोई पे फिदा है, बिनोई अपनी साली पे फिदा है। आप क्या सोच सकते हैं इन रिश्तों के बारे में कि कितने मुकद्दस रिश्ते हैं? आप इन रिश्तों को दिखा के और ये घटिया तरीके की चीजें दिखा के, ये गंदा कंटेंट पेश करके, ये घटिया कंटेंट दिखा के आप शो क्या करना चाह रहे हैं? माशरे में कौन सी एजुकेशन फैलाना चाह रहे हैं? ये ड्रामे बच्चे भी देख रहे हैं जो नई जनरेशन की तरफ आ रहे हैं, ये ड्रामे बड़े भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, मर्द भी देख रहे हैं, औरतें भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं। देखें, मैं हर एक को बुरा नहीं कहूंगा, या मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके ड्रामे देख के सब बुरे हो जाएंगे, लेकिन आपका ये घटिया कंटेंट देख के इंसान के दिल में या दिमाग में एक सोच आना शुरू हो जाती है। तो क्यों चीजों को प्रोवोक कर रहे हैं आप लोग? और कौन है वो लोग जो इस कंटेंट को बैन नहीं करते? हमारा एक आपका बड़े मशहूर टीवी एक्टर है नुमान इजाज ने उस दिन एक टीवी शो में बात की, मैं वो शो सुन रहा था। उसने कहा कि अगर मैं पैमरा का हेड होता तो मैं सारे ड्रामे बैन कर देता। तो क्यों बैन करता? इसी वजह से बैन करता ना कि गिरा हुआ कंटेंट बनाया जा रहा है। तो क्या पैमरा सो रहा है और अथॉरिटी सो रही है? हमारे यहाँ डिफरेंट चीजों के ऊपर बात करने वाले हजारों लोग हैं। रात को टीवी चैनल खोले ना, टीवी चैनल्स के ऊपर क्या बात हो रही थी? ये इशू हो गया। क्या कभी किसी ने ड्रामे के ऊपर बात की? नहीं। क्यों नहीं बात की? क्योंकि जो ड्रामे बना रहे हैं उन्होंने ही न्यूज चैनल बनाए हुए हैं, तो ये दोनों मिलके पैसे कमा रहे हैं। ये कभी भी नहीं चाहते मुआशरे में अच्छाई लेके आना है, मुआशरे को बिगाड़ की तरफ लेके जा रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? आपका ड्रामा है, एक लड़की है, उसका 5 से 6 लड़कों से चक्कर चल रहा है। वो एक लड़की 6-7 लड़कों के साथ सेटिंग में है और उनसे बात कर रही है, उनको खा रही है, उनको पी रही है। क्या दिखाना चाह रहे हो यार मुआशरे में? क्या लड़के की तजलील करना चाह रहे हो, या लड़की, औरत कितना मुकद्दस एक नाम है? औरत, माँ, बहन, बेटी, बीवी औरत होती है। आप औरत की तजलील कर रहे हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं यार? क्या बेचना चाह रहे हैं? क्या कंटेंट खत्म हो गया? क्या पहले हमारी ड्रामा इंडस्ट्री नहीं होती थी? क्या पहले बूम नहीं होता था? मैं फिर से वही बात करूंगा कि देखने वाले अभी भी बहुत मौजूद हैं, लेकिन देखने वालों का तरीका चेंज है। पहले लोग फैमिली के साथ बैठ के ड्रामे देखते थे, अब लोग यूट्यूब पे बैठ के ड्रामे देखते हैं कि हम किसी के सामने नहीं देख सकते, चलो एटलीस्ट हम अकेले देख लेंगे। आपसे मैं चैलेंज करता हूं, आप कोई भी ड्रामा उठाएं इस तरह का जो मैं नाम ले रहा हूं, ज्यादातर 95% ड्रामे ऐसे ही हैं आपके। आप उठाएं, अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखें, जहां पे आपकी माँ बैठी हो, बहन बैठी हो, बीवी बैठी हो, बाप बैठा हो, कोई साली बैठी हो, कोई बैठी हो, देख के दिखाएं आप मुझे इसका ड्रामा।
आपको तो शर्म आती है, आप कभी कुछ का ड्रामा देखने कोई क्लिप आ जाए आपको शर्म आना शुरू हो जाती है कि क्या घटिया कंटेंट बनाया जा रहा है, और कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और हम उस चीज को लेके चल रहे हैं, और जब कोई उस पर बात करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। क्यों? आखिर क्यों? क्या हमारा इस्लाम या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो हमें ये नहीं बताती कि ये चीजें गलत हैं? क्या वो आपके वो औरत की इज्जत करने का वो नहीं सिखाती? आप क्या दिखा रहे हैं? आप यहां तक दिखा रहे हैं कि बहन भाई जिनको ये नहीं पता, वो बहुत पहले जुदा हो चुके हैं, वो दोबारा से साथ सेट हो रहे हैं आपस में एक दूसरे के, वो दोबारा एक दूसरे के साथ एफिलिएशंस बढ़ा रहे हैं, और किस तरीके से बढ़ा रहे हैं मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं। तो आखिर क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? खुदा के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी भी राइट टाइम है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर अभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, और ये चीज़ें दिन ब दिन और गलीज होती जा रही हैं, चीज़ें बहुत घटिया लेवल पे जा रही हैं। एक वक्त होता था कि ड्रामे के अंदर लड़का लड़की को साथ दिखाया जाता था, लेकिन कभी भी कोई बेडरूम सीन ऐसा नहीं होता था कि वो साथ लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। आजकल तो सब कुछ दिखाया जा रहा है। आजकल तो ये भी दिखाया जा रहा है कि लड़का लड़की कमरे में गए, साथ बेड पे लेटे हुए, ये ड्रामे में दिखा रहे हैं। क्यों दिखाया जा रहा है ऐसा? क्यों हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है? और कौन कर रहा है? और अगर कर रहा है, क्या आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्ल बर्बाद हो? मैं तो नहीं चाहता मेरी आने वाली नस्ल बर्बाद हो। मैं जितना रोक सकता हूं रोकूंगा, जितना टोक सकता हूं टोकूंगा। नहीं करो। लेकिन अब हमारे पास इतने मीडियम है कि हम हर जगह बैठ के ड्रामा देख सकते हैं, हम हर जगह बैठ के डिफरेंट चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज कोशिश करें खुदारा इन चीजों को रोका जा सके, इन घटिया ड्रामों को, इन घटिया कंटेंट्स के ऊपर आवाज उठाएं। मीडिया सबसे बड़ा इस वक्त हमारे पास हथियार है। इस मीडिया को यूज करके अपना आवाज उठाएं अपनी, ताकि इस फील्ड को, इस घटिया कंटेंट को रोका जा सके। मैं फील्ड के खिलाफ नहीं हूं, मैं ड्रामास के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी चीज के, जो राइटर है, जो लिख रहा है, मैं उसके खिलाफ हूं। अच्छा, एक और सवाल यहां पे, राइटर से जब आप इस तरह का सवाल करें ना, तो वो आगे से क्या लेम एक्सक्यूज देता है आपको। तो क्या मुआशरे में ऐसा हो नहीं रहा? हम तो मुआशरे को देख के उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं। भाई, अगर मुआशरे में कोई गलत चीज हो रही है तो क्या तुम उसको टीवी पे ले आओगे? क्या सबके सामने दिखा दोगे उस चीज को? क्या और लोगों को भी प्रोवोक करोगे वो उस तरह करें? आई एम सॉरी, बट एक बुरी सी चीज है। मैं आपको एक बुरी सी एग्जांपल दूंगा। क्या आप जो ये राइटर्स हैं, इन लोगों से मुखातिब होकर कह रहा हूं कि जब ये लोग कहते हैं कि जो मुआशरे में हो रहा है हम उस चीज को सामने लेके आ रहे हैं, या जो घरों में हो रहा है हम उस चीज को, या जो लोगों के साथ हो रहा है उस चीज को लेके आ रहे हैं, तो क्या हर बंदा वॉशरूम नहीं जाता? हर बंदा नहाता नहीं है? वो क्यों नहीं दिखाते यार? वो क्यों नहीं लेके आते? वो भी ले आओ ना। अगर तुमने गंदगी ही फैलानी है और गंदी चीजें ही लेके आनी है तो उसको भी दिखाओ ना। उसको क्यों नहीं लेके आते? फिर इस गंदगी को क्यों सामने लेके आ रहे हो? भाई, मेरा मानना ये है, या मेरी समझ ये कहती है, या मेरी एजुकेशन ये कहती है कि अगर आपने कोई गलत चीज हो रही है तो उसको इस तरीके से आगे लेके आए कि उसकी इस्लाह की जा सके। इस्लाह के तौर पे आगे लेके आए ना, उस ड्रामे को आप ऐसा बनाएं कि उसमें इस्लाह की जा सके। ये हो रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, या ऐसा मत करो। उसमें ये होना चाहिए, उसमें ये नहीं होना चाहिए। ये हो रहा है, इसको नॉर्मल है यार, ठीक है, होने रहने दो, हर जगह हो रहा है और तुम भी करो। तो खुदा के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आने वाली नस्लों को इस तबाही से बचाएं, इस फजूल कंटेंट को, इस बेहयाई वाले कंटेंट को प्लीज अपने घरों में बैन करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं और कोशिश करें कि इस चीज़ का बाइकआउट किया जा सके, ताकि हम अच्छे कंटेंट के ऊपर काम कर सकें। पूरी दुनिया में हमारी जग रसवाई होती है जब हम इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तानी वैसी माशाल्लाह इतने बदनाम हैं, और इसको देखते हुए अब और चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। वैसी पाकिस्तान का इमेज अच्छा नहीं है, और रही सही कसर ये हमारे ड्रामे जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो प्लीज़ कोशिश करें कि इस चीज़ को हम बेहतर कर सकें और अपने आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा कर सकें। होपफुली मेरा ये जो टॉपिक है ये आप लोगों के लिए शायद बुरा ना हो, तो अच्छा भी ना हो, लेकिन बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये रियलिटी है और इस चीज़ को हमें रोकना चाहिए। राइट टाइम है, अभी भी इसको रोक सकते हैं।